प्राणोपासना अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध करने का उल्लेख योग दर्शन में आया है। महर्षि दयानंद जी महाराज ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में अभ्यास और वैराग्य के बारे में लिखते हैं। इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त 5 वृत्तियों को रोक के उनको उपासना योग में प्रवृत्त रखना। तत्पश्चात लिखते हैं, तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि ईश्वर में विशेष भक्ति होने से मन का समाधान होके मनुष्य समाधि योग को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने भव प्रत्यय व उपाय प्रत्यय नाम से असंप्रज्ञात समाधि के 2 प्रकार बताए हैं। भव प्रत्यय विदेह व प्रकृति लयों की होती है। उपाय प्रत्यय के लिए कहा है कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि व प्रज्ञापूर्वक होती है। तीव्र संवेग वाले योगियों को समाधि लाभ शीघ्र होता है। अन्य उपाय बताते हुए ईश्वर प्रणिधानाद व सूत्र में ईश्वर प्रणिधान को आसन्नतम समाधि सिद्धि का उपाय बताया है। प्रणिधान का व्यास भाष्य में अर्थ किया है भक्ति विशेष। द्वितीय पाद में योग क्रिया योग में भी ईश्वर प्रणिधान तप व स्वाध्याय के साथ पठित है। यहाँ ईश्वर प्रणिधान का अर्थ किया गया है ईश्वर प्रणिधानम सर्वक्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, अर्थात सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पण करके उनके फल की इच्छा न करना। अष्टांगों के अंग नियमों में भी ईश्वर प्रणिधान पठित है तथा उसका अर्थ बताया है ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्म अर्पणम, परमेश्वर में सब कर्मों का अर्पण करना। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् सूत्र में ईश्वर प्रणिधान का फल समाधि सिद्धि बताया है। महर्षि दयानंद जी महाराज भाष्य भूमिका में लिखते हैं, ईश्वर प्रणिधानम अर्थात सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मादि द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के दूसरे, तीसरे, चौथे व 5वें मंत्रों में आए कस्मै देवाय हविषा विधेमा के अर्थ भी अवलोकनीय हैं। प्रथम, कस्मै उस सुख स्वरूप देवाय शुद्ध परमात्मा के लिए हविषा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विधेमा विशेष भक्ति किया करें। द्वितीय, कस्मै सुख स्वरूप देवाय सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए हविषा आत्मा और अंतःकरण से विधेमा भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तृतीय, कस्मै सुख स्वरूप देवाय सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना के लिए हविषा अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा में समर्पित करके विधेमा विशेष भक्ति करें। चतुर्थ, कस्मै सुखदायक देवाय कामना करने योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हविषा सब सामर्थ्य से विधेमा विशेष भक्ति करें। वह परमात्मा सुख स्वरूप है, शुद्ध है, सकल ज्ञान का देने हारा है, सकल ऐश्वर्य का देने हारा है, कामना करने योग्य है।
उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें? ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास व अति प्रेम से, आत्मा व अंतःकरण से, अपनी सकल सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पण से तथा सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति से। भक्ति क्या है? उसी की आज्ञा पालन में तत्पर रहना। परमात्मा का स्वरूप, भक्ति का तरीका तथा भक्ति का अर्थ अभ्यासी को हृदयंगम कर लेना चाहिए तथा ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों के उच्चारण या जप के समय इस अर्थ की भावना पक्की करनी चाहिए। व्यवहार काल में इस पालन से ईश्वर प्रणिधान करने में सहायता मिलेगी। भोजवृत्ति अनुसार भावना का अर्थ है भावनम पुनः पुनः चेतसी विनिवेशनम। बार बार किसी भाव की आवृत्ति करते हैं तो करते करते वह भावना बन जाती है। यह भावना एकाग्रता का उपाय है। अपने सब सामर्थ्य आदि का समर्पण उस परम पिता को कैसे होगा? अपने सभी कर्मों का अर्पण उस पिता को कैसे करेंगे? फल की इच्छा को कैसे छोड़ेंगे? जब ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को स्पष्टतः नहीं जानेंगे, उन पर दृढ़ आस्था नहीं होगी। बिना ईश्वर विश्वास के न कार्य अर्पण हो सकते, न फल की इच्छा छूट सकती। ईश्वर संसार की उत्पत्ति, पालन व प्रलय करता है तथा कर्मों का यथोचित फल देता है। स्वाध्याय से तथा दुनिया को पढ़ समझकर यह विश्वास हो जाना चाहिए कि सब कुछ उस परम पिता परमात्मा का ही दिया हुआ है। हवा, पानी, प्रकाश आदि बिना पैसे उस परमात्मा ने ही दिया है। ये विविध गुणों वाले पदार्थ हमारे उपयोग, उपभोग के लिए उसी ईश्वर ने दिए हैं। आत्मा, जिनके बिना कोई भोग नहीं कर सकता, वे इंद्रिय आदि करण भी उसी ने दिए हैं। ईश्वर सर्वव्यापक होने से प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। मेरे अंदर भी है। मेरे अच्छे बुरे सभी कर्मों को देख रहा है। बिना भेदभाव उनका अच्छा बुरा फल देगा। वह दुख भी इसलिए दे रहा है कि दुख भोग कर वापस आत्मा पुण्य प्रधान हो जावे और फिर उसे मानव जन्म मिल जावे। फिर से वह दुखों की अत्यंत निवृत्ति की ओर अग्रसर हो सके, फिर से उसे मुक्त होने का अवसर मिल सके। संसार के सुखों को भोगते भोगते जीवात्मा को पता चलता है कि ये सब सुख सुख हैं, आनंद इनमें नहीं है। ये सुख भी ऐसे हैं जिनमें दुख मिश्रित है। जीवात्मा खोजता है तो पाता है कि आनंद तो केवल परमपिता परमात्मा के पास ही है। जो वस्तु जहाँ होगी वहीं मिलेगी। साबुन की दुकान पर जाकर सोना मांगे तो नहीं मिलेगा। अतः अभ्यासी को आप्त प्रमाण पर पूर्ण आस्था कर तथा सांसारिक जीवन में संसार के सुखों का जानपूर्वक भोग करते हुए यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि सांसारिक वस्तुओं से व विषयों में फंसकर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए आवृत्त चक्षु होना पड़ेगा। दुनियादारी के छंदों से विरत होना पड़ेगा। परम पिता को समर्पण करना होगा। ईश्वर प्रणिधान करना होगा। जितनी जितनी सांसारिकता छूटेगी, उतना उतना ही समर्पण व ईश्वर प्रणिधान होगा। इसके लिए परम पिता से प्रार्थना भी करनी होगी। महर्षि भाष्य भूमिका के वेदोक्त विषय में अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि मंत्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं, सब मनुष्य लोग ईश्वर के सहाय की सदा इच्छा करें। सब मनुष्य लोग
ईश्वर के सहाय की सदा इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के बिना धर्म का पूर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके सहाय के बिना धर्म का पूर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान कभी पूरा नहीं हो सकता। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।